आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। बात करूंगा गुजरात की। जी हां, गुजरात से एक ऐसी खबर आ रही है जो चौंकाने वाली है। हालांकि मैंने कहा कि अब चौंकाने जैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि न सिर्फ गुजरात से बल्कि मुल्क के दूसरी रियासतों से भी ऐसी खबर आ रही है कि जिसमें यही देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं मुल्क के मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, उनको हर्ट किया जा रहा है, उनको मुश्तिल किया जा रहा है, उन पे हमले किए जा रहे हैं और कोई बोलने वाला नहीं है, कोई उस पर आवाज उठाने वाला नहीं है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप देखिए कि मुसलसल जुल्म ज्यादती का बाजार गर्म है। और गुजरात से जो खबर आई है, आपको मालूम है कि लैंड जिहाद नाम दिया गया है मुसलमानों की जो वक्फ पर प्रॉपर्टी उसको खत्म करने के लिए, उसको लैंड जिहाद कहा गया है। यानी वक्फ का सिलसिला कोई नया नहीं है, लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि दरअसल यह लैंड जिहाद है और इसको मुक्त कराना है। जो लैंड जिहाद है इसको मुक्त कराना है। ऐसी ही एक खबर गुजरात से आ रही है। जी हां, गुजरात में एक ट्वीट आया है और ट्वीट में एक ऐसी जमीन को दिखाया गया है। यह है गुजरात कृष्ण नगरी द्वारका में लैंड जिहाद मुक्त के नाम पर गुजरात राज्य सरकार ने जो वक्फ की जमीन थी उस पर बुलडोजर चला दिया है और उस पर कब्जा कर लिया है। यह ट्वीट काशिफ अरसलान ने किया है। वो इस किस्म के इश्यूज पर ट्वीट करता रहता है और ये जो ट्वीट किया है, और उसने सिर्फ ट्वीट नहीं किया है बल्कि उसने अपील भी की है कि अब कोई जमीन को वक्फ ना करे, क्योंकि अगर जमीन वक्फ आप कर देते हैं तो गवर्नमेंट के तहत आ जाती है और गवर्नमेंट फिर बाद में उस पर कब्जा कर लेती है। सवाल यह है कि मस्जिद हो या कब्रिस्तान हो, अगर इसको वक्फ न किया जाए तो किया क्या जाए। और यह कोई नई चीज नहीं है। सरकार इस बात को क्यों नहीं समझ रही है? आपको याद होगा कि जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी तो डॉक्टर राजेंद्र सच्चर ने वक्फ पर भी अपनी रिपोर्ट दी थी और कहा था कि हिंदुस्तान भर में तकरीबन 6.5 लाख औकाफ है और इनकी आमदनी अगर जोड़ी जाए और इनका सही तखमीना लगाया जाए तो 12 लाख करोड़ का मुनाफा हो सकता है। और यह इतना बड़ा मुनाफा है कि अगर ये पैसे मुसलमानों पर खर्च कर दिए जाएं, जो 20 करोड़ है हिंदुस्तान में, तो सरकार को एक पैसे इन पर खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और शायद यही वजह है कि इसी रिपोर्ट को देख करके ये बीजेपी या बीजेपी सरकार हैरान है कि क्या ऐसा मुमकिन है, तो आओ औकाफ को ही तबाह किया जाए। और इसीलिए ये वक्फ लैंड जिहाद जो है इसका नाम दे दिया गया। लेकिन क्या इसमें सच्चाई है? दिल्ली में भी अगर आप देखेंगे तो न जाने कितनी औकाफ जो है अब तक तबाह हो चुके हैं। कहीं उस पर होटल बना दिए गए हैं तो कहीं उस पर पार्क बना दिए गए हैं, कई कब्रिस्तान जो है वो कम हो गए हैं। आबादी बढ़ती जा रही है, कब्रिस्तान कम होते जा रहे हैं। सवाल यह है कि आने वाले दिनों में अगर जमीन नहीं बचेगी तो लोग अपने मुर्दे दफन कहां करेंगे? यह एक बड़ा सवाल है। लेकिन सरकार और दिलों में और जहन में नफरत भरे लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि यह देश का ताना बाना क्यों बिगाड़ा जा रहा है। अभी जो लोग खुलूस से जमीन वक्फ करते हैं, पैसा खर्च करते हैं अपना, अगर उन्होंने जमीनें वक्फ करना बंद कर दी तो आने वाले दिनों में हाहाकार नहीं मचेगा। इस बात को सरकार को समझना चाहिए कि हम जो ये कर रहे हैं इससे देश का जो निजाम है, देश का जो सिस्टम है, वो कहीं ना कहीं डैमेज होगा। और अगर ये गुजरात से आने वाली खबर सही है, और बुलडोजर बाबा तो इस वक्त ऐसा बुलडोजर बाबा कि वो सियासत का मरकज बन गया है। तस्वीरें भी उससे आ रही हैं, चुनावों में भी बुलडोजर लिया जा रहा है, मीडिया जो है उस पर ट्रायल भी कर रहा है ताकि और इसमें जोश पैदा हो, और टीआरपी भी उस पर अब मिलने लगी है। लेकिन इससे देश को कितना बड़ा नुकसान हो रहा है इस पर ध्यान शायद किसी का नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि इस पर ध्यान देने की जरूरत है। बंद किया जाए मीडिया ट्रायल और देश को सही राह पर ले जाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।